हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में एपिसोड नंबर 708। 700 से ज्यादा एपिसोड बना चुका हूं मेरे दोस्तों। आज गो एंड चेक बैंक निफ्टी का जो लो बताया था, जहां से बताया था कि इस जोन में आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। एक हफ्ते से चला रहा था वो लो। बहुत सारे बिलीव नहीं कर रहे थे, बहुत सारे मानने को तैयार थे, पूरे लोग पैनिक में थे कि भैया अब तो मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। और आज देखो जो लो बनाया वहीं से मार्केट ने डेडिकेटेड बाउंस दिया है। ये है पावर किंग रिसर्च के एडवांस प्रोडक्शन का, वो जो एक दिन पहले बता देता है, होने के बाद नहीं, होने के बाद दुनिया बताती है लेकिन किंग रिसर्च एक दिन पहले बताता है। चलिए, अब मंडे की क्या स्ट्रैटेजी है आज ही शेयर कर रहा हूं। लेवल्स को नोट कर लेना, वीडियो को सेव कर लेना, आराम से सुकून से बैठ के देखना और सीखने की कोशिश करना कि ये लेवल्स कैसे जनरेट होते हैं, कहां से निकालता, सो दैट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करूं और अपने क्लाइंटों को, जिन लोगों ने हमारी व्हाट्सएप सर्विस ले रखी है, उन लोगों को पर्सनल या मैसेज के थ्रू काम भी कराते हैं, तो उन लोगों को वो भी काम कर सकता है। तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए, कम टू द टॉपिक। सो आज मैं बात करूंगा आपके लिए कहीं ना कहीं निफ्टी फ्यूचर्स की। अब निफ्टी फ्यूचर्स में हमेशा याद रखना, जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, जो मैंने आपको हमेशा गाइड किया है, आपको सही चीज देने की कोशिश करी है। क्या देने की कोशिश करी है? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे एक चीज हटा देता हूं मैं, हाँ, सो दैट चार्ट जरा निकल निकल के आएगा, खिल के आएगा, थोड़ा बेहतरीन दिखेगा आपका चार्ट, राइट? सो लक्ष्मण रेखा, अगर आपको याद होगा, किंग रिसर्च ने आपको ऑलरेडी यस बताया था कि कल की स्ट्रैटेजी के बारे में। यस, नाउ यू कैन सी द मैजिक जो मैं आपको बता रहा हूं। 21,947 का इंपॉर्टेंट हडल है ऊपर का। अगर ये ब्रेक करेगा, 10 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, पहला टारगेट होगा 22,147 और दूसरा टारगेट होगा 22,170 का एंड फ्रॉम द मार्केट। बाई चांस कल मार्केट लोअर लेवल की तरफ जाती है और 21,770 का लेवल ये ब्रेक कर देती है और इसके नीचे 10 मिनट सस्टेन कर जाएगी, पहला टारगेट होगा 21,647 यानी कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का टारगेट। दूसरा टारगेट होगा 21,470 का और 21,470 एंड 21,347 के जोन में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को बाइंग करने के लिए। सिंपल है, 770 के नीचे आप सोच सकते हैं सेल करने का। कुछ लोग लगाएंगे ये वाला लाइन कि भैया चलो ये एक ट्रेंड लाइन बन गया है, यहीं पे ब्रेकआउट आ जाएगा, हम लोग कर लेंगे। मैं इस ब्रेकआउट पे काम नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्मण रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है, दीज आर माय लक्ष्मण रेखा, मैं सिर्फ इसी पे काम करता हूं, क्योंकि हो सकता है ये फेक बनाकर आपका हो जाए। होता है ना आपके साथ, कई बार आप जल्दी एंट्री ले लेते हो, फिर हो सकता है थोड़ी देर वेट कर लेता, तो क्या पता यहाँ पे बाइंग एंट्री कर सकते थे जाके सेलिंग करने का। लेकिन आपको अगर याद होगा, पहले 21,947 के रेंज पे ही ब्रेकआउट पे मैंने आपको सेल बोला था। आप देख लो 947 से इसने मेड अप लो बनाया 21,690 के आसपास का। खुद आप चेक कर लो, 200-250 पॉइंट की रैली कम से कम मैंने आपको निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर दिलाई है। अब सीधा रणनीति है 947 एंड 770, इसके ऊपर बाइंग करने का सोचेंगे, इसके नीचे सेल करने का सोचेंगे। बाकी आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करिएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी का। मेरे दोस्तों, मजा आया कि नहीं आया? जो पिन पॉइंट लेवल्स आपको मैंने बताया था कि इसी जोन में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग करने के लिए, बताया था। मार्केट में मैंने आपको यह भी बताया था कि 45,856 के नीचे आएगा तो बिंदास सेल करेंगे। पहला टारगेट अचीव्ड, दूसरा टारगेट 856 का था, नो प्रॉब्लम, बट इसी जोन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना था बाइंग करने का। आज 9 तारीख को आप देख लो, ये 9 तारीख मार्केट आज इसी जगह से देखो एक वॉल्यूम के साथ आया, एक बड़ा कैंडल बनाया, थोड़ा सा रिट्रेस किया 50% कैंडल को, उसके बाद फिर रिट्रेस करके आया। तो कैसे हमें पता चलता है कि यही हमारा लक्ष्मण रेखा है, यही जोन पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है? वो भी मैं एक दिन नहीं, जब मार्केट इस जगह बैठा था तभी मैंने आपको लेवल दिए थे कि इसी जोन में आपको बाइंग करना है। सो आप समझ पा रहे होंगे इसकी पावर क्या है। तो जो लोग मिस कर रहे हैं प्लीज इसको मिस मत करिए, डेली बेसिस पर आदत बना लीजिए, सोने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए और सेम टू सेम जो लाइंस है, लक्ष्मण रेखा है, सब वो अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रॉ कर लीजिए। जो भी आप फॉलो करते हो उस पर ड्रॉ कर लीजिए और फिर देखो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो भी आप बाइंग कर रहे हो, सेल करने में आपको एक एज मिलेगा। शुड आई गो फॉर सेल इन दिस लोअर लेवल? नो। शुड आई गो फॉर बाइंग अबव इन दिस लेवल? यस। शुड आई गो फॉर सेल इन दिस लेवल्स? नो। सो इस तरह के लेवल्स आपको समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हो कि लाइव मार्केट में मैं करूं, तो मुझे कमेंट कल बहुत कम आए थे, मैं चाहता हूं कम से कम आज 1000 कमेंट चाहिए, हैश टैग हैरी सर लाइव ट्रेड, ये आपका कमेंट चाहिए।
मैं लाइव मार्केट के अंदर भी आपको एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। आई एम प्लानिंग कुछ अच्छा आप लोगों के लिए सोच रहा हूं, जहां पे मैं आपको लाइव मार्केट में कल की बात आज निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस साथ में मिलकर करेंगे, सीखने की बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हमें पता चलता है कि लॉ दुनिया बोलती है मार्केट का टॉप और बॉटम कोई नहीं बताता, और किंग रिसर्च बॉटम बताता है, और वहां से 700 पॉइंट की रैली आई है आपके सामने, प्रूफ रिजल्ट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, अब जिन्होंने पैसा बनाया प्लीज कमेंट करके अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा सर, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्यार दीजिए, लेवल्स दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। अब 46,156 मंडे की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसके ऊपर आएगा देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग, इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन करेगा देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग, और बाई चांस मार्केट यहां से एक पैनिक आता है, सपोज करो एक पैनिक आता है यहां से, तो मैं आपको जोन बता रहा हूं, ये वाला जोन जो पहले जोन ये था, अब ये जोन को शिफ्ट करके मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है 45,456 45,256, ये 200 पॉइंट का जो जोन है, इसी जोन में इसी तरीके की कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, तो आप इसी जोन में यहां पे बाइंग करने का सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। डील 157 के ऊपर देन ओनली थिंक फॉर द बाइंग, माइचर्स मार्केट में किसी तरह से पैनिक आता है तो घबराना नहीं है, इस जोन में आपको बाइंग करना है, सेल कहां करना है वो सोच लो। इंट्राडे के लिए मंडे स्पेशल इन मंडे इंट्राडे के लिए 45,256 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगी तो सेल करेंगे, पहला टारगेट होगा 44,856 का ये, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा 44,456 का दूसरा टारगेट होगा। लेकिन ओवरऑल अगर ब्लड बात आपको देखना है तो यू शुड हैव पेशेंस, 44,856 का लेवल अगर आप ये तोड़वा दोगे और मार्केट 256 के नीचे सस्टेन कर गई और इसके नीचे 856 के नीचे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सस्टेन कर गई, तो भैया फिर आपको 456 43 856 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं बिलीव करता हूं जो आज मार्केट ने जाते जाते जो ये रैली दी है, जो इसने बाउंस बैक दिया है, जो इसने रैली देने की कोशिश करी है, जो अच्छा खासा एक फॉल था, देखो लो बनाया फिर नया लो बनाया, बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के इसने बाउंस बैक दिया, तो जो एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ये बन रहा था आपका 45,700 का जो रेजिस्टेंस बन रहा था, इसको इसने जो लास्ट में जाते थे क्लोजिंग दिया, तो ये कहीं ना कहीं बुल रन की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कल 46,157 यानी मंडे को 46,157 के ऊपर ब्रेक करेगा, और अब की बार पहला टारगेट 46,856 एंड 47,256 तक का टारगेट होगा, और इसी जोन में आपको क्या करना है, फिर से सेल करने का सोचना है। तो लोअर लेवल भी बता दिया, टॉप भी बता दिया, अगर ऑप्शन राइटर हो तो आप इसको भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। मुझे कमेंट करके बताओ आपका फ्रेंड कौन है जो ऑप्शन राइटिंग करता है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करना, काफी उसको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। जय हिंद।